आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हमारे ईश्वर हमारे बारे में सोचते हैं। ये पूरा यूनिवर्स हमारे लिए काम करता है और हमारा जीवन बहुत प्यारा हो जाता है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन टहल रहे होते हैं और उन्हें एक भिखारी दिखता है। अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ये भीख क्यों मांग रहा है। वो भिखारी के पास जाते हैं और उसे कुछ एक सोने के सिक्के देते हैं और बोलते हैं कि इससे अपना जीवन व्यापन बहुत प्यार से करो। भिखारी बड़ा खुश हो जाता है। वो आगे जाता है और एक चोर उसके हाथ से सोने के सिक्के लेकर भाग जाता है। भिखारी बड़ा दुखी होता है। अगले दिन फिर भिखारी भीख मांग रहा होता है और श्री कृष्ण और अर्जुन वापस आ रहे होते हैं। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आता है कि देखो कल ही मैंने इसको सोने के सिक्के दिए, आज ये फिर से भीख मांग रहा है। वो भिखारी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों भीख मांग रहे हो। भिखारी उनको सारी कहानी सुनाता है कि कैसे चोर ने सारे सिक्के उसके छिनाकर भाग गया और उसको वापस से भीख मांगनी पड़ रही है। तो इस बार अर्जुन उसको एक हीरा देते हैं और बोलते हैं जाओ इस हीरे को बेचकर अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से करो। भिखारी बड़ा खुश हो जाता है, घर पहुंचता है और वो एक मटके में हीरे को रखकर सो जाता है, ये सोचकर कि इसमें सेफ रहेगा मेरा हीरा और मैं किसी भी हीरे व्यापारी को जाकर ये हीरा बेचूंगा और खूब सारे पैसे लेकर अपना जीवन व्यापन बहुत प्यार से करूंगा अपने परिवार के साथ में। अगले दिन उसकी जो पत्नी होती है उसको पानी लेने जाना होता है नदी से। घर में बहुत सारे मटके पड़े हुए हैं लेकिन उसको वही मटका चाहिए होता है जहां पर भिखारी ने हीरा छिपाया होता है। वो उसी मटके को लेकर नदी किनारे जाती है, पानी भरती है। वो हीरा नदी में गिर जाता है और वो घर आती है उसकी बीवी और भिखारी देखता है कि देखो वही मटका लेकर उसकी पत्नी गई और वो बहुत सिर पीटता है कि देखो क्या रे मेरी किस्मत, फिर से हीरा हाथ से निकल गया। फिर वापस से उसको भीख मांगनी पड़ती है। अब श्री कृष्ण और अर्जुन वापस से आ रहे होते हैं और फिर उसको भीख मांगते देखते हैं तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आता है इस बार। तो अब इस बार श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसको 2 साधारण सिक्के देते हैं। भिखारी सोचता है कि देखो क्यों साधारण सिक्के उन्होंने दिए, इससे मेरा क्या ही होगा। वो आगे जा रहा होता है और देखता है कि एक जो मछुआरा होता है वो कई सारी मछली पकड़ कर लाता है। उसमें से एक मछली जो होती है वो तड़प रही होती है। तो उसको लगता है कि ये 2 सिक्कों से मेरा क्या ही होगा, चलो एक काम करता हूँ, ये मछली को मैं खरीद लेता हूँ और इसको जाकर वापस पानी में डाल देता हूँ, कम से कम किसी के तो काम आएंगे ये 2 सिक्के, उसकी जान ही बच जाएगी। वो ऐसे ही करता है, मछली को खरीदता है, वापस जाकर उसको पानी में डालता है। जैसे ही मछली को वो पानी में डालता है वो हीरा जो होता है मछली के पेट से बाहर उछलकर गिरता है। व्यापारी इतना खुश हो जाता है, भिखारी इतना खुश हो जाता है कि उस हीरे को उठाता है और जोर से चीखता है। साथ ही में वहां पर चोर बैठा होता है जिसने उसके सोने के सिक्के चुराए होते हैं। वो डर जाता है कि अभी अगर भिखारी की आवाज किसी ने इतनी तेजी से सुनी तो वो पकड़ा जाएगा। तो वो दौड़कर भिखारी के पास आता है और बोलता है कि अरे बाबा ये ले अपने सोने के सिक्के और इतनी जोर से मत चीख कि मैं पकड़ा जाऊं। उसको सोने के सिक्के भी मिल जाते हैं, उसको हीरा भी मिल जाता है। ये श्री कृष्ण और अर्जुन देख रहे होते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण ने पूछते कि आपने 2 सिक्के दिए और इसका जीवन बदल गया, मैंने इसको हीरा भी दिया, सोने के सिक्के भी दिए और उससे उसको कोई लाभ नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने बोला कि जब तुमने इसको सोने के सिक्के दिए तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, जब तुमने उसको हीरा दिया तो भी उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने उसको 2 साधारण सिक्के दिए तो उसने दूसरे के बारे में सोचा। तो जब आप दूसरे के बारे में सोचते हो तो ऊपर बैठा ईश्वर आपके बारे में सोचता है। सोचिएगा जरूर और जो भी आसपास में आपके लोग हैं, कभी भी कोई भी परेशान आपको दिखे उसकी मदद जरूर करिएगा, जिससे कि ये यूनिवर्स आपकी मदद करे और आप जीवन में खूब खुश रहें, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।